अस्सलामुअलैकुम माय डियर दोस्तों, के हाल चाल हैं आपका। उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बना ली हैं उनसे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना सीख लिया होगा ब्लेंडर से। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से मेरे ब्लेंडर जो मैं समझा रहा हूँ उसके अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको आगे समझाता रहूँगा और आप इजीली फ्रेंडली माहौल से आप ब्लेंडर को सीख पाएंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस एडिट मोड को हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसका पार्ट नंबर 3 आई थिंक आज हम करेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका 2 टूल पढ़े थे। एक का नाम था बेवल टूल और दूसरा था हमारा दूसरा कौन सा था, लूप कट टूल। ठीक है, आई थिंक हाँ लूप का टूल था। और इसके अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे नाइफ़ टूल। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपको नाइफ़ टूल ही करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो शिफ्ट ए दबा के आते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो सारे ये टूल आ रहे हैं ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये है मेन्यू बार। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये सारे सिखा दूँ। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इसका नाइफ़ टूल। तो क्या है नाइफ़ टूल, चलें देखते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने तो टैब दबाते हैं तो ये किस में आ जाएगा, एडिट मोड के अंदर। तो यहाँ से आप देख लें ये है हमारे पास नाइफ़ टूल। ठीक है, तो जिस तरह नाम से ही शो हो रहा है नाइफ़ चाकू काटने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह ये जो है ये भी काटने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये क्यूब है, ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है, इसमें आपको काफ़ी साइड्स नज़र आ रही हैं। आप चाहते हैं कि आपको सामने सिर्फ इसकी सामने सरफेस नज़र आए, तो आप क्या करेंगे, आप देखें टैब के ऊपर एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा जिस पर एक मद्दा शेप का और साथ एक कोमा होगा या 1 के साथ वाला, वो देखें उसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपको काफ़ी सारे ये ना नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो 7वें नंबर पर पॉइंट है वो कौन सा है, आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है फ्रंट। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप जो है फ्रंट साइड पर आ जाएंगे। देखें मैंने ये इसको क्लिक किया तो अब आपके पास जो है वो फ्रंट साइड इसकी आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नाइफ़ टूल को पकड़ते हैं। ये है नाइफ़ टूल, इसको क्लिक किए रखें तो इसमें 2 ऑप्शन आ गए, नाइफ़ आ गया और दूसरा आ गया बाइसेक्ट। ठीक है, तो नाइफ़ को सिलेक्ट किया हमने तो देखें जैसे सिलेक्ट किया तो आपके पास जो गिज़्मो आ रहा है वो देखें ये नाइफ़ छुरी। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपने इसको कट करना है तो यहाँ से आप फ़र्ज़ किया आपने कट शुरू किया तो यहाँ से आपने कट किया तो देखें ये आपने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने इधर कट कर दिया। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ये जो है ग्रीन ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये स्नाइपर है। मीन कि ये ख़ुद जो है ना उसको निशानदही कर रहा है कि यहाँ यहाँ पर ये इसके एजेस हैं, लाइन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसका कट करना। ठीक है, तो देखें ये स्नाइपिंग। ठीक है, तो अब जैसे ही ये देखें मैं ये मैंने कट किया रैंडमली, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, मैंने यहाँ से ये कट शुरू किया है, मैं यहाँ तक इसको काटता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा तो आप देख रहे हैं ये कट यहाँ पे ख़त्म होगा, लेकिन आगे ये देखें ये लाइन चल रही है। इसको तो चाहिए था जब मैंने क्लिक किया है तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये आगे चल रहा है। तो इस आगे चलने वाले को ख़त्म करने के लिए मैं राइट क्लिक दबा दूंगा। ठीक है, जो माउस का राइट क्लिक है आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर्स के अंदर मीन के ई दबाने से, कीबोर्ड पर ई बटन दबाने से ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन इजीली जो है कुछ पर जो है वो राइट क्लिक से होता है। तो ये कहाँ से पता चलता है, तो देखें ये जो नीचे लाइन आपको ये नज़र आ रही है ये सारे इसके शॉर्टकट दिए हुए हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको ये करवा लूँ तो फिर मैं आपको ना इन सारे शॉर्टकट के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखें जैसे ये मैंने कट कर दिया तो ये आपको ज़ाहिर तौर पर ये कट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कीबोर्ड पर बटन एंटर नहीं दबाया तो आपके पास ये कट परमानेंटली नहीं आएंगे। अब आप कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाएंगे तो अब ये कट आप देख रहे हैं कि ये अब ये कट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कट आपके पास ये सामने आ गए।
हाँ तो अब आपके पास देखें तो मैं इस फेसेस में आता हूँ। तो अब आपके पास कितने फेसेस हो गए? एक मिनट, यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन टूल में आता हूँ, यहाँ से फेज़ लिया मैंने। तो देखें अब आपके पास 1 2 3 4 5 फेज़ हो गए, ठीक है। ये मैंने उसको काटे। ये आगे जब आप मॉडलिंग करेंगे तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह बनाएंगे तो ये आपके पास देखें ये कट बना लिया आपने। तो अब आप इस फेजेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ई दबा के आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है नाइफ़ टूल की? तो देखें ये मैंने ये लिया हुआ है। आप कीबोर्ड से के बटन दबाएं। के जो है वो ये देखें ये फ़ौरन आ गया, नाइफ़ टूल आ गया, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो है के हमारे पास। तो आप यहाँ से पकड़ेंगे और आप इजीली जो है ये काट सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये मैं आपको बताया है कि जब ये आगे ये शुरू हो रहा है तो आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं मुख्तलिफ़ टूल्स के बारे में बताता हूँ। इसके जो नाइफ़ टूल के अंदर जो कुछ सेटिंग्स आती हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा एक नए सिरे से क्यूब लेता हूँ। इसको मैं टैब दबाया, वापस ये सिलेक्शन में आता हूँ, ये सिलेक्ट टूल में आया और यहाँ से मैंने टैब दबाया, डिलीट करता हूँ और नए सिरे से एक क्यूब लेता हूँ। तो देखें मैंने ये एक क्यूब लिया, ये आपके पास ये क्यूब आ गया, ठीक है। और यहाँ से जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो वो 1 के साथ जो बटन है उसको दबा के यहाँ से फ्रंट आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने फ्रंट ले लिया। अब आप डायरेक्ट टैब बटन दबाएं तो ये आ जाएगा किस में, एडिट मोड के अंदर। के दबाएंगे तो अब ये आ जाएगा आपके पास नाइफ़ टूल में आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप आ सकते हैं और आप यहाँ से भी आ सकते हैं, जिस तरह के ये नाइफ़ टूल, ये नाइफ़ टूल में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आप नाइफ़ टूल में आए हैं तो यहाँ से चलें मैं काटना शुरू करता हूँ। देखें मैंने यहाँ तक ये रैंडमली ये मैंने काट लिया, ठीक है। तो ये मैंने काटा है। तो आपके पास है ये ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, देखें अक्लूड ज्योमेट्री ओनली सिलेक्टेड। तो ये आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब इनका क्या मतलब है ये आपको मैं बताता हूँ। पहले देखें ओनली सिलेक्टेड। अब इस ओनली सिलेक्टेड का क्या मतलब है? तो देखें ये आपके पास सबके पास ये सिलेक्ट है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ इसको। तो यहाँ से ये सिलेक्टेड वाला ख़त, ये मैंने फेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से मैं एक फेज सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैंने एक फेज सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं नाइफ़ टूल जो है वो चूज़ करता हूँ। ये मैंने नाइफ़ टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ से मैं ओनली सिलेक्टेड को करूँगा, ठीक है। तो अब आप जो इसको काट रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जिसको आपने सेलेक्ट किया है ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, उसी को कट करेगा। मसलन के दोबारा देखें ये मैंने फेस सेलेक्ट किया है तो यहाँ से मैं नाइफ़ टूल लेता हूँ। नाइफ़ टूल किधर है? ये है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल ये मैंने लिया तो यहाँ से ये मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने काटा तो देखें मैं यहाँ से भी ये काट रहा हूँ ना ये, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं करा रहा। देख लें ये ऊपर मैं काट रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसके अंदर काटूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ना ये काट रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं। लेकिन बाहर आप जितना भी काट लें लेकिन ये बाहर वो शो नहीं करेगा। ये जब आप टिपिकल मॉडलिंग करेंगे उसके दौरान ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि जितने हिस्से को आपने काटना है ये सिर्फ उतने हिस्से को काटेगा। बकाया आप जिस पर मर्ज़ी अप्लाई कर लें ये उस चीज़ को नहीं काटेगा। ठीक हो गया? इसकी समझ आ गई आपको? ये ओनली सिलेक्टेड की ओनली सिलेक्टेड मीन कि आप जिस फेज़ को सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उसी फेज़ को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये अक्लूड ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ये मैं टैब बटन दबा के मैं एक न्यू सिरे से लेता हूँ एक क्यूब। ये मैश दबाया, ये मैंने यहाँ से एक क्यूब लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूब आया। इसको मैं वो 1 के साथ वाला बटन दबा के इसको मैं फ्रंट कर लेता हूँ। ये फ्रंट पे आ गया। तो यहाँ से मैं अब टैब बटन दबा के एडिट मोड में आता हूँ। यहाँ से मैं नाइफ़ टूल ले लिया। अब मैं जो अक्लूड ज्योमेट्री है ना इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है देखें, मैं यहाँ पे ना कट लेता हूँ। ये मैंने ये कट लिया, ये लिया, यहाँ से ये लिया। अब ये मैंने कट लिया है
तो आप देख रहे हैं ये मैंने कट लिया, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब ये एक्लूड ज्योमेट्री को ऑफ करने का क्या मकसद हुआ कि ये मैंने यहाँ पे कट किया है, तो इसके बैक साइड पे भी देखें तो ये यहाँ पे भी इसने कट कर दिया। ये आप गौर से देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। मीन के एक्लूड ज्योमेट्री क्या करती है कि जो आप सामने कट लेंगे वही कट आपको वो बैक साइड पे भी कट देगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे कट करेंगे वही कट आपको बैक साइड पे भी देगा। इसकी आपको समझ लग गई होगी। इसको कहते हैं कट थ्रू, ठीक है, कि जो आप सामने कट कर रहे हैं वही कट आपको बैक साइड पे भी दिखाएगा। मीन के कुछ शेप्स आप बनाते हैं ना, आप चाहते हैं कि जो मैं सामने कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली, बजाय इसके कि मैं दोबारा नए सिरे से बैक साइड पे करूँ, वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाए, तो उसके लिए आप ये एक्लूड ज्योमेट्री वाला बटन चूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की सी है, वो कैसे पता चली, वो जो नीचे ऑप्शन आते हैं उससे हमें पता चलेगा। वो अब कैसे आते हैं मैं आपको ये देखें, ये आपको कुछ ऑप्शन ये देखें, ये मैंने नाइफ टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर देखें ये लिखा हुआ है एस्केप, ये एंटर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो पैड एंटर जो कीबोर्ड पर बटन है एंटर, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है कन्फर्म, कि जो आपने ये कट लिया है ये अभी तक आपके पास ये कन्फर्म नहीं हुआ। जब आप कीबोर्ड पे बटन एंटर क्लिक करेंगे तो फिर देखें ये कन्फर्म होगा, फिर वो अपने निशान छोड़ेगा, तो फिर जो है ना वो आपके पास जो है कट आएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई। उसके बाद है एस्केप, जो कीबोर्ड पर बटन है एस्केप, ये आगे लिखा हुआ है, वो क्या करता है, ये कैंसिल करता है। देखें ये मैंने इतना ये लिया ना कट, तो आपने अभी जब एंटर दबाना फिर ही कंफर्म होना है ना, तो आपने आपसे ये कट जो लेना था ये हो गया गलत। अब आपने इसको कैंसिल करना है, तो फिर क्या करेंगे, वो उसने बताया कि आप एस्केप बटन दबाएंगे, तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाया तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें अगला क्या है। अब कंट्रोल जी अनडू, ये आप सिंपली जानते हैं कि कोई भी आपने काम किया है, आप पीछे जाना चाहते हैं कि जो आपने किया वो ना हो, तो वो कंट्रोल जी दबाएंगे, ठीक है, वो अनडू के लिए इस्तेमाल होती है। आगे देखें स्टार्ट या डिफ़ाइन, मीन के ये मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है कट को, ठीक है, तो वो उसने बताया LMB जो बटन है ये दबाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट होगा। LMB क्या है, लेफ़्ट माउस बटन, जो आपके माउस का लेफ़्ट बटन है, तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देखें मैं जहाँ से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास लेफ़्ट माउस बटन जो है वो क्या करता है, स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है कट को। तो उसके बाद ये DBL, ये LMB और DBL ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो ये क्लोज़ कट, मीन के कट जो स्टार्ट कट है वो आपने यहाँ से शुरू किया है, तो कहाँ तक आपने कट लेना है, तो वो बता रहा है कि क्लोज़ कट करने के लिए बी आपको LMB मीन के लेफ़्ट माउस बटन दबाना होगा, तो वहाँ पर ये कट ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये जहाँ तक आपने कट लेना है वो आपके लिए वो क्या है, LMB ही होगा। तो RMB न्यू कट, अब देखें इसका मतलब क्या है, RMB राइट माउस बटन न्यू कट, न्यू कट का मतलब क्या है, देखें मैंने यहाँ से कट स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने कट लिया, लेकिन ये खुद ब खुद आगे चल रहा है। अगर आपने न्यू कट स्टार्ट करना है तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, तो न्यू कट आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था RMB, ओके हो गया। तो आगे है मिड पॉइंट स्नैप ऑफ, ठीक है, ये मिड स्नैप क्या है, ये देखें ये जो सब्ज़ कलर का ये आ रहा है, तो वो कहता है कि अगर आपने इसको ख़त्म करना है जो मिड पॉइंट का है, ठीक है, तो आप जब भी शिफ्ट दबाएंगे तो देखें ये हर एक के शिफ्ट पे जा रहा है और सेंटर पे जा रहा है। देखें ये सेंटर में गया, ये मैंने कट लिया तो ये सेंटर में गया, ये मैंने कट लिया था इसके सेंटर में गया, ये कट लिया इसके सेंटर में गया। इसका मतलब ये है कि आप जो भी आप कट लेंगे, अगर आप उस पर शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, उसके सेंटर पे चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह आगे जो ये जो स्नैपिंग है ना, ये वाली स्नैपिंग, इसको आपने ख़त्म करना चाहते हैं कि आपको ये सब्ज़ रंग का निशान ना दिखाई ना दे, तो आप कंट्रोल बटन दबाएं तो वो जो है ये इग्नोर कर देगा। एंगल कंस्ट्रेंट, ये अब क्या है एंगल, ये मेन चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें तो ये एंगल कंस्ट्रेंट के लिए कौन सी की यूज़ हो रही है, ए यूज़ हो रही है, ठीक है। कुछ ब्लेंडर्स के अंदर जब आप कोई यूज़ करेंगे उसके अंदर ये जो एंगल वाला है ये सी से भी यूज़ होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कीज़ के मुताबिक वो क्या बता रहा है, ए जो है वो एंगल के लिए यूज़ होता है। तो आप कीबोर्ड पे ए बटन दबाएंगे, ये लेट्स सपोज ये मैंने एक कट लिया, तो देखें
तो ये हमें एंगल बता रहा है, ए फॉर एंगल के कौन से एंगल, तो वो नीचे बता रहा है, देखें जहाँ पे एंगल कंस्ट्रेंट ये लिखा हुआ था ना, तो ये बता रहा है ये 30 एंगल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा तो अब वहाँ पे एंगल चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वो देखें 270 वाला एंगल है, ये 300 वाला, ये देखें ना ये 330 का एंगल है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप जहाँ पे ये 270 का एंगल है, इस तरह ये सारे जो है ना ये आपको बताएगा। आप यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ तक चाहता हूँ, ये मैंने एंगल लिया कितना है, ये 330 का एंगल है, यहाँ पर मैंने कट किया तो देखें ये यहाँ पे उसने कट छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। आगे इसको मैं थोड़ा आगे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो देखें अब ये सी फॉर क्या है, कट थ्रू। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो ये ओक्लूड ज्योमेट्री जब इसको मैंने ऑफ किया था तो आपको पता था जो मैं कट इधर ले रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे हैं। तो वो एक जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको ऑफ कर दें, या दूसरा क्या होगा कि आप सी वाला बटन दबाएंगे तो उसके बाद जो आप ये यहाँ पे करेंगे वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बस कुछ ऑप्शन थे, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका ये नाइफ टूल, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके सारे जो हैं वो ऑप्शन भी आपको सिखा दिए। अब हम चलते हैं, इसको ना आगे जाके हम बहुत अच्छी तरह यूज़ करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं आगे मॉडलिंग करूँगा, जिस तरह लेट्स सपोज कि आप कार बनाते हैं तो कार के अंदर जब शीशा उसका कट करना होगा तो कितना आपने उसका शीशा रखना है, तो वो आप उससे कट कर सकेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका अगला टूल वो है बाइसेक्ट टूल, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसको मैं टैब दबाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से ये सिलेक्ट करके टैब दबाता हूँ, इसको मैं डल कर देता हूँ। अब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो शिफ्ट ए जैसे ही दबाएंगे तो बाइसेक्ट टूल के लिए मैं मंकी लेता हूँ। देखें यहाँ पे नीचे आए तो ये आपको लिखा हुआ है मंकी, ठीक है। इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ये मंकी आ गया। इसका नाम है सुजैने, ठीक है। ये आप साइड पे देखें ना ये ऊपर, तो ये लिखा हुआ है सुजाने, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं तो आपको उतना सिखाऊंगा जितना हम इसको यूज़ करेंगे। हाँ, आगे जाके ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मंकी, ठीक है। ये आप शेप देख रहे हैं इसकी, ये मंकी जनाब मंकी साहब आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट क्या है, चलें इस पर थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, जो 1 के साथ वाला बटन था, यहाँ टैब के ऊपर वाला जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 7 वाला बटन दबाएं तो ये देखें आपके पास ये फ्रंट में आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो टैब वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ से हम आ जाते हैं बाइसेक्ट टूल में। तो नाइफ़ को खोलें और यहाँ से आप बाइसेक्ट को क्लिक कर लें। ये मैंने बाइसेक्ट जो है वो उसको क्लिक कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर जब मैं अब इस पर ये देखें, ये मैंने एक कट लिया, ठीक है। ये मैंने एक कट लिया, तो जैसे ये मैंने कट लिया फ़ौरन ही हमारे पास एक गिज़्मो आ गया, ठीक है। देखें ये जो मैंने कट लिया ये आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर की लाइन में, ठीक है। तो यहाँ से ये एरो क्या करेगा, तो देखें मैं जितना इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो देखें वो कट जो है ना आगे पीछे आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आगे पीछे आप जितना चाहें वो कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दायरा है वाइट कलर का, ये क्या करता है, तो देखें जैसे ही मैं वाइट कलर के दायरे के ऊपर जाके ना इसको थोड़ा घुमाऊंगा तो देखें ये रोटेट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह जैसे क्लॉक की सुई घूमती है तो ये भी है, इस तरह ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जितना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही लेट्स सपोज मैंने ये कट लिया, ठीक है, यहाँ तक ये मैंने कट ले लिया, तो ये मैंने यहाँ पर कट लिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये है एक फिल है, क्लियर इनर है, क्लियर आउटर है, ठीक है। तो ये आपको मैं ऑप्शन समझाता हूँ, तो आप देखें इससे क्या होता है। जब मैं करता हूँ क्लियर इनर, तो इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आपके पास चेंजिंग आती है। ये क्लियर इनर किया, अब मैं एक न्यू सिरे से एक कट लेता हूँ। देखें ये एक न्यू मंकी लेते हैं, इसको डेल किया, यहाँ से शिफ्ट ए दबाया, एक न्यू मंकी लेते हैं हम। मंकी साहब किधर गए हैं, ये एंड पर हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप टैब वाला बटन दबाएंगे, एडिट मोड में आए। तो ये आई थिंक पहले लेना चाहिए था, अभी मैं कट लेता हूँ तो देखते हैं क्या वो, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जैसे ये मैं कट ले रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो हमें नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखा रहा। क्यों, वो आपने किया हुआ क्लियर इनर, कि जो उसका अंदरूनी हिस्सा होगा वो उसको क्या कर देगा, ख़त्म करेगा, ठीक है।
इसको मैं ऐसे करके जब क्लियर आउटर करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा तो वो उसमें आपको ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखाएगा। जैसे अभी देखें ये मैंने क्लियर इनर किया था तो ये हमें नीचे वाला हिस्सा शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें हमें इस तरह करके ये शो हो रहा है, वो हिस्सा उसने खाली कर दिया। अब इसको मैं फिल करना चाहता हूँ, आप देखें ये मैं फिल वाला बटन दबाता हूँ तो जब हम न्यू सिरे से अब इसको करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो सारा क्या हो जाएगा, ये फिल होगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ बाकी वाले ऑप्शन। टैब दबाते हैं, इसको डेल करते हैं। एक मैंने शिफ्ट ए दबाया, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक मंकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 वाला बटन दबाता हूँ, सॉरी 1 के साथ वाला जो है, यहाँ से ये फ्रंट में आ जाएगा। और टैब दबाते हैं तो इसको ये ख़त्म करते हैं। यहाँ से ये मैंने बाइसेक्ट टूल लिया और यहाँ से मैंने काट दिया इसको यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने काटा, ये नीचे आपको सेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये मैंने ये कट लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर इनर करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसके वो इनर वाला हिस्सा गायब हो गया। तो जैसे ये ख़त्म करता हूँ फिर आ गया। क्लियर आउटर करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये देखें मैंने ऊपर वाला हिस्सा गायब किया है ना, तो आप देख रहे हैं ये खोखला हो गया, ठीक है। जो वो हिस्सा गायब हुआ वो खोखला हो गया। तो अब इसको मैं फिल करना चाहता हूँ तो आप फिल वाला बटन दबाएं तो आप देख रहे हैं ये फिल हो गया, ठीक है। तो आप अगर क्लियर इनर भी दबा देंगे तो देखें तो फिर हमारे पास जो है सिर्फ ये फिल वाला हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। कुछ मौके पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फिर क्लियर इनर को क्लिक करेंगे तो सिर्फ इनर पार्ट आ जाएगा, ऊपर वाला वो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ओके। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें ये वर्टिसेस को, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसको अप्लाई करें ये आपने वर्टिसेस, तो यहाँ से आप कोई भी 2 वर्टिसेस पकड़कर या एजेस को पकड़कर या फेसेस को पकड़कर, ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं ई दबाता हूँ तो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। मीन के ये चीज़ें आपने वो बंदर के कान ये हैं तो आप यहाँ से उसकी कोई और चीज़ यहाँ से ये सिलेक्ट किया, आप यहाँ से ई एक्सट्रूड करें तो यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं। एस दबा के आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मीन के आप कुछ भी ये चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका बाइसेक्ट, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ इसके नाइफ़ के बारे में, ताकि मुझे आगे जाके ना ये कुछ ताकि बेसिक मैंने आपको समझाई हों और आगे जाके जो है आपको इसकी जो टिपिकल हैं वो चीज़ें डायरेक्ट समझाऊँ और आपको उसके लिए इसकी बेसिक का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको टैब डेल करता हूँ, यहाँ से मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज हाँ नाइफ़ प्रोजेक्शन आपको बताता हूँ कि नाइफ़ प्रोजेक्शन क्या होती है। उसके लिए मैंने ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने टेक्स्ट लिया, ये आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप अगर इस टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टैब वाला बटन दबाएं तो ये आ जाएगा एडिट मोड में। तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर लें, यहाँ पे आप लिख लें ब्लेंडर, ठीक है। तो ये देखें मैंने ब्लेंडर लिखा, ये मैंने ना ब्लेंडर लिख लिया, ये देखें, ठीक है। अब ये ब्लेंडर मैंने लिखा है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये टैब ये मैंने ब्लेंडर लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ ये ना 90 डिग्री में बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये लेटा हुआ है, ये एक्सिस है ना, तो ये लेटा हुआ है। तो मैं इसको चाहता हूँ ये 90 डिग्री पे हमारे पास खड़ा होकर सामने आए। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास मूव टूल, ठीक है। वैसे तो इसको मैं इधर करूँगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सामने लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये लिखा हुआ है मूव एक्स। तो इसमें अगर मैं लिखूँ 90, क्या देखते हैं क्या हमारे पास ये चेंजिंग आएगी। ये मैंने 90 लिखा है, एंगल किधर गया, वो 90 मीटर दूर चला गया, ठीक है। इसको मैं वापस बुलाता हूँ, देखें यहाँ पे मैं करता हूँ 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लेंडर, ये मूव टूल, इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, इसको 90 के एंगल पे हमने लाना है ताकि ये हमारे पास बिल्कुल सामने आ जाए। हम आ जाते हैं रोटेट टूल में, ठीक है। ये रोटेट टूल में आए, इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, ये देखें एक्स एक्सिस के थ्रू, तो आप देख रहे हैं कि ये खड़ा होगा। किधर जा रहे हो ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं एंगल इसका 90 डिग्री करता हूँ,
तो देखें ये आप बिल्कुल आपके पास इस सामने जो है वो स्ट्रेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताया जो 1 के साथ वाला बटन है आप उसको क्लिक करें, तो उसको क्लिक किए रखें, तो साथ आप फ्रंट 7 वाला बटन जो है ना कीबोर्ड पर नहीं, ये आपको सामने ये फ्रंट नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें तो देखें ये आपके पास बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया। तो जैसे ये मैंने सिलेंडर लिया, मैं इसको ये जो पीछे टेक्स्ट किया मैं इसको सामने लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप इसको दबा के जी वाला बटन दबाएं। तो जी वाला बटन दबा के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आपने इसको ये सामने ले आए हैं, ठीक है। ये जो है जी वाला बटन दबाएं, इसको इस तरह करके सामने लें। सिलेंडर को थोड़ा बड़ा करते हैं तो एस वाला बटन दबाते हैं, इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा करें कि वो जो है ना ब्लेंडर वाला, अब ब्लेंडर आप देख रहे हैं वो अंदर छुप गया है, तो हम इसको बाहर लाएंगे, जी दबाएंगे, थोड़ा बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह करें, या देखिए थोड़ा अंदर है, मैं फिर ये ब्लेंडर को जी वाला बटन दबाता हूँ, इसको कहता हूँ जनाब थोड़ा बाहर आ जाए, तो ये जनाब थोड़ा बाहर आ गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आउट करते हैं, तो थोड़ा इसको राइट साइड पर करते हैं, जी दबा कर थोड़ा सामने ले आए। तो अब आप देख रहे हैं ब्लेंडर से ये थोड़ा दूर है और ये सिलेंडर के बिल्कुल सामने आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं नाइफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। अब पहले आपने प्रोजेक्शन के लिए जिसकी प्रोजेक्शन जिस पर करनी है, ये बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, जिसकी प्रोजेक्शन जिस पर करनी है, जिस की करनी है उसको पहले सेलेक्ट करना है, जिस पर करनी है उसको बाद में करना है। जैसे कि हमने ये ब्लेंडर जो है इसकी प्रोजेक्शन करनी है किस पर, सिलेंडर पर। प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका साया जो है, ठीक है। तो देखें ये पहले मैं ब्लेंडर को सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा कर जो पीछे सिलेंडर है इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें, ये मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, टैब दबाएं, आप एडिट मोड में आ जाएंगे, आ गए हैं। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर मैश, मैश को दबाएं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे आपको नज़र आ रहा है नाइफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको क्लिक करें। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लेंडर है, वो पीछे देखें वो नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये ब्लेंडर लिखा हुआ है, इसकी प्रोजेक्शन जो है वो किस पर आ गई है, पीछे सिलेंडर पर आ गई है, ठीक है। तो ये जो कट थ्रू है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने उस टाइम सीखा था कि ये कट थ्रू से आप ये जो पीछे है ये बिल्कुल पीछे भी आपको शो करवाता है, जो आप करेंगे क्या नाम है प्रोजेक्शन आप यहाँ पे करेंगे वही आपको पीछे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप प्रोजेक्शन वाली चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको फिर इसका कोई और एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज कि मैं पीछे जो है ना बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। या इसको हम कर देते हैं डेल करते हैं टैब दबाकर, ठीक है। यहाँ से एक और टेक्स्ट लेते हैं हम, लेट्स सपोज कुछ भी ले लेते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे, शिफ्ट ए दबाया हमने तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से आप टेक्स्ट लेंगे तो ये टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको रोटेट करना है कि ये बिल्कुल सामने आ जाए। तो ऐसे ही एक्स को जब थोड़ा सा ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग खुलेंगी, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 90 वाले को ऐसे एंगल दबाएं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 90 पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अब क्या करें, शिफ्ट ए दबाएं, एक आप क्यूब ले लें या कुछ भी, लेट्स सपोज ये मैंने क्यूब लिया, ठीक है। तो क्यूब को ये जो पीछे हमारे पास टेक्स्ट जी को दबाएं, थोड़ा इसको आगे लें, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 के साथ वाला बटन दबाएंगे तो 7 बटन दबाएं, ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट को क्लिक करें, इसको जी दबाएं और इसको इसके सामने लाएं, ठीक है। तो जी दबाएं, इसको फिर दोबारा थोड़ा आगे लेकर आएँ कि ताकि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो हम इसको देख सकें। टेक्स्ट को क्लिक किया हुआ है, एस दबाएंगे, स्केल करेंगे तो ये थोड़ा बहुत छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। जी दबाएं, इसको सामने ले आएं। तो अब देख रहे हैं आप ये बॉक्स के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन देखते हैं किस तरह आती है, ठीक है। तो अब मैं इसकी प्रोजेक्शन करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के फिर बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, टैब वाला बटन दबाएंगे तो एडिट मोड में आएगा। तो देखें ये एडिट मोड में आया, तो मैश को दबाएं तो ये आपको नज़र आ रहा है नाइफ प्रोजेक्ट। तो जैसे ही किया तो अब आप देख रहे हैं वो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, वो टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसकी वो पीछे कट थ्रू के जो मैंने आगे लिखा वो पीछे भी नज़र आए, तो अभी आप इसको कट थ्रू क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद दोबारा यही काम जो मैंने अभी आपको किया है, ये सारा काम दोबारा करेंगे तो फिर वो पीछे भी दिखाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे नहीं दिखाएगा, ये गायब हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अभी आपने क्लिक कर लिया है, वापसी जाके यही दोबारा काम करेंगे तो वो पीछे भी दिखा देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या किया है, ये नाइफ़ जो है, नाइफ़ टूल को ये कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये टूल्स, ये जो मेन्यू बार है हमारा, ठीक है, तो उसको हम जो है ना वो देखेंगे, ये मेन्यू बार जितना भी है सारा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।